हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो है ना, हम लोग कनाडा से निकल चुके हैं कैबिन ट्रिप के लिए। उसकी वीडियो है। और ये सैंडविच, जली हुई सैंडविच जल्दी में बना हुआ है, प्लीज़ उसे नज़रअंदाज करना। देखो, ये बॉर्डर में है ना, हमको इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैं बताऊँ क्या। एक्चुअल हम वो लोगों के पास है ना, यूएस का वीज़ा 10 ईयर्स का लगा हुआ है। लेकिन एवरी 6 मंथ हमको ये है ना, एक्सटेंड करना पड़ता है I-94 को। तो जब भी हम लोग एक्सटेंड करने के लिए वहाँ पे ऑफिस में, बॉर्डर पे ही ऑफिस पे जब जाते हैं, तो ये लोग सारी कार हमारी चेक करते हैं। उस टाइम मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जाती हूँ। एक्चुअली हमारे पास तो I-94 था, हमको रुकने की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारे साथ हमारे कज़न ब्रदर आ रहे थे ना, यूके से जो आए हुए थे, उनके पास ना यूके की पासपोर्ट है, वो वहाँ के सिटीज़न है। तो हमको लगा कि उनको है ना I-94, मतलब कोई भी है ना, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन है ना, फिर भी अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, जस्ट ऐसे ही डंप कर लिया था कार। ये भी कैबिन ट्रिप जा रहे हैं तो सोचो कि कितना सामान होगा। बहुत सामान था, जैसे कंफर्टर्स है, पिल्लोस है, बर्तन है, खाने पीने का सामान है, क्योंकि वहाँ पे स्टे कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो बहुत कुछ सामान था। तो वो सारा सामान लेके निकले हुए थे, अनप्रिपेयर्ड थे, क्या क्या सामान अंदर है कार में याद भी नहीं था, क्योंकि हमको पता था कि नहीं चेक करेंगे। लेकिन ये था कि यूके के पासपोर्ट होल्डर्स को है ना, भी है ना, वो लोगों ने देखा पासपोर्ट और बोला कि सीधा ऑफिस जाओ। एक्चुअली ई वीज़ा है, लोगों के है ना रिव्यू करते हैं, तो इसीलिए वो लोगों ने भेज दिया। तब तो अब मैं जो सोचती ही मुझे लगा कि अरे, ये वहाँ पे बोला उसने, और फौरन उसने ये भी पूछा हमारे से कि आपके पास सामान क्या क्या है। तो उसने फ़र्ज़ करो कि ये सामान है क्या? करके उसने पूछा। कई सारे सामान उसने बताए, तो वो सारे हमारे पास नहीं थे। और उसने पूछा, कुछ खाने-पीने का सामान है? तो हस्बैंड ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। लेकिन मैं पीछे बैठी हुई थी, पीछे से मैं आगे आके उनसे बोला मैंने, नहीं, खाने का सामान तो बहुत कुछ है, कुक्ड फूड है। तो उसने बोला सिर्फ़ कुक फूड है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मुझे है ना, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन था ना, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, सब कुछ ब्लैंक था मुझे। तो मैंने बोला, ऐसे-वैसे इधर-उधर कार में मैंने आँख फिरा के देखा तो मुझे केला नज़र आया, तो मैं बोली हाँ, हमारे पास बनाना भी है और फ्यू स्नैक्स भी है। तो अच्छा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है? बोला उसने। मैंने बोला हाँ, कुछ नहीं है। तो उसके बाद उसने है ना, हमको अंदर भेज दिया ऑफ़िस में, और फ़ौरन आके बोला, आपके पास है ना अंडे निकले हैं और ऑरेंजेस निकले हैं, अफ्रीकन ऑरेंजेस, कैनेडियन 12 एग्स, बोला उसने। और आप ये छुपा के नहीं रखे हैं, सामने सामने थे, इसीलिए आपको है ना छोटा सा ही फाइन लगेगा, वरना तो आप बहुत बिग प्रॉब्लम में रहते। लाइक, हम आपको है ना यूएस आने जाने पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते थे, या जब भी आप यूएस आएंगे तो एवरी टाइम आपका पूरी की पूरी कार सब कुछ चेक होगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार हम लोग सिर्फ $400 आपसे फाइन लगा रहे हैं। तो ये प्रोसेस, ये सब बातें ना, ये आ रहा था, हमसे पूछ रहा था, फिर जाके चेक कर रहा था। इसमें इतना हेडेक, इतना टेंशन, पूछो नहीं। मैं ये शॉर्टकट में दिखा रही हूँ, ये बहुत था। 1 घंटा तो चला ये सारा, तब तक हमको इतनी टेंशन थी। तो बस वो सब ख़त्म हुआ, कैसे ऐसे तैसे करके हम लोग यूएस आके पहुँचे। उनके भैया का घर है डेट्रॉयड में, हम लोग वहाँ आए। चलो, मैं ये वीडियो के टॉपिक पे आती हूँ, उससे निकलती हूँ बाहर। तो उसके बाद हम लोग है ना, मतलब डेट्रॉइट से हम लोग बाहर निकले, सॉरी, डेट्रॉइट से निकले हॉकिंग हिल्स पे, जहाँ पे हमारा कैबिन ट्रिप था। ये बहुत लंबा सफ़र था यहाँ से। हमको कैसे भी है ना, 3.5 से 4 घंटे का सफ़र था, ये रास्ता था। तो हम लोग निकलते निकलते, सारे फैमिलीज हम लोग एक साथ निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया था, अंधेरा हो गया था। तो हम लोग तो है ना, जितना स्पीड लिमिट है उतना मार के चला रहे थे, ज़ोरदार हम लोग गाड़ी चला रहे थे। तो एक फैमिली हमारी है ना, इनके एक कज़न ब्रदर, वो थोड़ा जल्दी निकल गए थे घर से। वो पहले जाके कैबिन के पास पहुँचे, तो वो देखे कि इतना अंधेरा, दूर दूर तक कुछ नहीं है। दूर दूर तक ना एक घर है, एक होटल है, एक लाइट है, कुछ नहीं है। इतने अंधारे में कैबिन है। और वो कार से उतर के जब तक लॉक खोलेंगे कैबिन का, तब तक कोई जानवर आसपास हो तो भी दिखेगा नहीं। तो टेंशन से वो आ गए वहाँ से निकल के, और कोई एक पेट्रोल मतलब गैस स्टेशन था, वहाँ पे रुक गए। रुक के हमको कॉल किया, आप लोग कहाँ हैं, जल्दी आ जाओ, मैं आप लोगों के साथ ही निकलूंगा। जब हम लोग आए, सारे लोग तब तक आके पहुँच गए थे। सब हम लोग निकल के, ऐसा ऐसा है ये जगह। तो हम लोग वहाँ से निकले, और निकल के हम लोग जाए तो सही में
कहीं दूर दूर तक कोई एक घर नहीं, बस एक जंगल है, जंगल के अंदर बस चलते देखो कैसा दिख रहा है आपको रास्ता। बहुत ही हॉरिबल था। तो इतनी ये भी रात में, अंधेरी रात में हम लोग चल रहे थे। एक गाड़ी का मतलब सामने जो गाड़ी है उसके मतलब सिर्फ वो गाड़ी का जो लाइट्स है उसके उजाले पे ही चल रहे थे। एक के पीछे बस एक अंधी की तरह फॉलो कर रहे थे हम लोग तो। सही में बहुत है ना, मतलब ये मूवमेंट ऐसा था कि थ्रिलिंग वाला था। वो लग रहा था कि है ना बस हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम जा भी रहे हैं सही जगह पे या हमको जीपीएस कुछ गलत रास्ता बता रहा है करके। हम लोग एक साथ कार से सारे बाहर निकले और उतरे। उतर के है ना, देखो ये कैबिन की हालत कितने अंधेरा। बस हम लोग है ना कार का उजाला और दूसरा फोनों की मतलब टॉर्च ऑन करके ही हमको सारा सब कुछ दिख रहा था। तो आए हम लोग कैबिन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कैबिन है, बहुत अच्छा लगा हमको कैबिन। हाँ वैसे तो मैं कई कैबिन ट्रिप जा चुकी हूँ, सारे कैबिन तो जंगल में ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही जंगल था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ियों के नीचे कहीं तो है ना, मतलब ये कैबिन बना हुआ है। और कहीं भी एक है ना कम से कम है ना, वो सेंसर लाइट तो रख देता कम से कम, हम लोग आते ही वो जल जाए। थोड़ा आओ तो है ना, इतना तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि जरूर 100% यहाँ कोई ना कोई जानवर होगा ही होगा क्योंकि इतना जंगल है। तो अगर जानवर छपा हुआ हो तो क्या पता चलेगा ना। सही में बहुत ही हॉरिबल था। तभी जाके हमको भी समझ में आया कि है ना सही में वो डर के आए हैं तो सही में वो बात है। अगर हम भी पहले जाते तो हम भी डर जाते एक्चुअली। तो उसके बाद हम लोग है ना बस पूरा का पूरा घर का टूर मारा इधर से उधर। पूरा गया ना कैबिन का देखा हमने कि सारी चीजें कैसे हैं। थोड़ा सा फोटोज भी ले लिए क्योंकि है ना कहीं कभी कभार ये लोग फाइन भी लगा देते हैं। बोलते हैं कि है ना ये टूट गया है वो टूट गया है। ऐसा होता नहीं है, मोस्टली बहुत रेयर केस में ही होता है। तो फिर भी हमारी सेफर साइड हम थोड़ा बहुत वीडियो ले लो, फोटो ले लो, तो हम लोग उनके पास प्रूफ तो कम से कम होता है कि बोल सकते हैं कि हम लोग है ना देखो ये सारा सामान ऐसे ही मिला था, हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं। देखो अब ये देखने में दिख रहा है आपको जंगल, थोड़ा सा मैं बाहर निकल के डर डर के ही बाहर निकल के मैं वीडियो लेने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा है। तो बस है ना सबको हम लोगों को सबको बहुत भूख लग गई थी। हमको बस ये था कि है ना बस जाए और टूट पड़े खाने पे। और भाभी ने बनाया था बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, मटन बिरयानी बनाई थी भाभी ने। वो तभी का तभी गरम गरम देख से उतारे थे और अच्छे से कपड़े में रैप किया था और लेके आ गए थे ताकि है ना वो वार्म रहे। हम जब खोले थे तो भी अच्छा खासा वार्म था, हमको माइक्रोवेव या गर्म करने की बिरयानी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही मतलब सही टेम्परेचर था। लेकिन हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग सारा सामान अब नहीं निकालेंगे क्योंकि इतना अंधेरा है, तो सवेरे ही निकालेंगे। जो जो बहुत नेसेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान है, जैसे नाइट ड्रेसेस है, खाना है, ऐसी चीज़ें हैं अब निकाल लेंगे, दवाइयाँ वगैरह बाकी सामान सवेरे निकालेंगे। लेकिन मतलब जो भी नेसेसिटी का सामान बोलते बोलते एक एक करके ऑलमोस्ट सारा सामान ही निकल गया। जैसे कंफर्टर्स है, पिल्लोस है, कपड़े हैं। कपड़े एक कपड़ा तो उठा नहीं पाएंगे, पूरे का पूरा सूटकेस ही निकालना पड़ेगा ना। तो बस ऐसे करते करते पूरा सामान ही निकल गया था ऐसे है ना, धीरे धीरे करके। तो उसके बाद तो कुछ रहा नहीं, सवेरे थोड़ा बहुत सामान था लेकिन बहुत ही कम था। ऑलमोस्ट तो पूरा सामान निकल गया था। तो उसके बाद है ना बिरयानी को थोड़ी मिक्सिंग चल रही है क्योंकि नीचे मसाला है। भाभी बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं कभी भी। तो बस वो सबको उठा के पहले जेंट्स को भी, बच्चों को दिया और जेंट्स को बोला कि थोड़ा है ना बच्चों को देख लो। लेकिन जेंट्स तो अपने गप्पों में ये हो गए, खो गए, क्योंकि इतने सारे कज़िन्स फर्स्ट टाइम है ना इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। बचपन में वो लोग मिले हुए थे होंगे, उसके बाद शादी के बाद तो कभी नहीं मौका मिला लोगों को पूरे मिलके इतनी एक दूसरे के पुराने बातें शेयर करते हुए, बातें करते हुए। लेकिन बच्चों को भी कोई ज़रूरत नहीं थी हमको बोलने की ना, खा लो देख लो पीछे क्योंकि वो लोग भी इतने भूखे थे और इतना एक्साइटेड थे
के है ना मज़े से आराम से उन लोगों ने खा लिया खाना। कुछ भी हमको देखना ज़रूरी नहीं था हमारे लिए। तो देखो अब फ़ोटो सेशन चल रहा है क्योंकि सारे ये मेमोरीज़ ही तो है हमारे लाइफ़ में जो है ना साथ में लेके चलना है, क्योंकि इतने अच्छे मेमोरीज़ है कि लाइफ़ के मैं क्या बताऊँ, बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद हमने नमाज़ वग़ैरह पढ़े, उसके बाद बस है ना सो गए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको है ना पार्ट 2 में शेयर करूँगी। ये तो जस्ट शुरुआत है और बहुत ही हमारा है ना मतलब एन्जॉयमेंट बाकी है। इंशाल्लाह प्लीज़ वॉच करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।